के लिए अपना समर्थन देने के लिए इतनी भारी संख्या में आप यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। भाइयों बहनों, रामपुर का नाम कई मामलों में देश और दुनिया के अंदर जाना जाता है, पहचाना जाता है। स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार के लोगों को आप चयन करेंगे, दुनिया उस रूप में आपकी पहचान करती है। रामपुर कभी रामपुरी चाकू के लिए भी प्रसिद्ध था। स्वाभाविक रूप से यहां पर अगर पात्र लोगों के हाथों में चाकू आएगा तो उसका उपयोग अपने घर के कार्यों के लिए करेगा और समाज की रक्षा के लिए करेगा। लेकिन अपात्र व्यक्ति के हाथ में आएगा तो वह उससे चोरी डकैती करना प्रारंभ करेगा और गरीबों के, सामान्य नागरिकों के, व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर डकैती डालने, वाहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने में करेगा। और मजेदार, रामपुर का ये चाकू एक बार पुनः इस्तेमाल करने के लिए आपके पास वरदान के रूप में है। भाइयों बहनों, यहाँ की रजा लाइब्रेरी देश और दुनिया के अंदर विख्यात है। कैसे भारत ने ज्ञान की इस महान परंपरा को आगे बढ़ाया और रामपुर का नाम तब भी सुर्खियों में रहता है जब भारतीय सिने जगत की एक सुप्रसिद्ध कलाकार को आप यहां से चुन करके भेज करके भारत की कला परंपरा को, भारत की प्रतिभा को सम्मान देने का कार्य रामपुर की जनता करती है। और पवन जयप्रदा यहां से जब 2 बार सांसद बन करके जाती हैं तो रामपुर उस कला की प्रतीक बनती है, उस भारत की प्रतिभा की प्रतीक बनती है। और एक बार पुनः परीक्षा की घड़ी आप सबके सामने आ चुकी है। परीक्षा की घड़ी इस रूप में आ चुकी है कि रामपुर की जनता आज क्या फैसला लेने जा रही है। एक तरफ वह पक्ष है जो पक्ष भारत की परंपरा को, भारत की संस्कृति को, भारत के गौरव को, भारत के गांव को, भारत के गरीब को, भारत के दलित को, भारत के वंचित को, भारत की महिला को, भारत के नौजवान को और भारत के प्रत्येक तबके के हितों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए उनके सम्मान, उनके स्वाभिमान और उनके गौरव को बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। वह पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और नेता हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन दूसरी ओर वे लोग हैं जो भारत की परंपरा को तार तार करना चाहते हैं, जिन लोगों ने भारत की नारी गरिमा को सदैव अपमानित किया है, जिन्हें भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति से किसी भी प्रकार का कोई लगाव नहीं, जिनके द्वारा विकास नहीं बल्कि विकास के नाम पर स्वयं के परिवार का विकास ही जिनके लिए अभिष्ट हो चुका है, जिन्होंने यहाँ के दलितों को, यहाँ के गरीबों को, यहाँ के वंचितों को उजाड़ने का कार्य किया और जिन्होंने परंपरा को सदैव लांछित और अपमानित करने का कार्य किया। ये चुनाव में ध्रुवीकरण रामपुर के सामने स्पष्ट रूप से है और मैं मानता हूं रामपुर की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने वाला हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के समर्थन में कमल चुनाव चिन्ह के पक्ष में अपना समर्थन व्यक्त करेगा, क्योंकि कोई संदेह नहीं रामपुर की जनता पर, रामपुर के मतदाताओं पर। भाइयों बहनों, आज सब जानते हैं मैं देश के अंदर कई राज्यों में गया हूं। मैंने चुनाव प्रचार के इस अभियान में 2 चरणों के चुनाव प्रचार अभियान में आज तीसरे चरण का चुनाव प्रचार सायंकाल बंद होगा और मैंने देश के अंदर इस बात को महसूस किया है स्वतःस्फूर्त भाव के साथ आम जन के मन में क्या भाव है। मैं पूर्वोत्तर के राज्यों में गया था, त्रिपुरा में, असम में,
पश्चिमी बंगाल में, उड़ीसा में, उत्तराखंड और हिमाचल में, दक्षिण भारत में, केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में और उत्तर प्रदेश के 2 चरणों का चुनाव संपन्न करने के बाद तीसरे चरण के चुनाव की आज अंतिम रैलियां चल रही हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आम जन के मन में जो रुझान है, महिला हो, पुरुष हो, जवान हो, वृद्ध हो, किसी भी जाति का, किसी भी क्षेत्र का, कोई भी भाषा भाषी हो, हर एक के मुंह पर एक आवाज है प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी का। हर जवान एक आवाज कहता है मोदी मोदी मोदी। प्रधानमंत्री के रूप में उनकी पहली पसंद। और हम सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, दुनिया का सबसे तेजस्वी, दुनिया का सबसे ओजस्वी, बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने वाला यशस्वी नेता, जिसके नेतृत्व में कोई संदेह नहीं कर सकता, जिनकी गरीब समर्थक नीतियों और भारत को दुनिया की महाशक्ति के रूप में स्थापित करने वाली नीतियों पर और जिनकी अपनी ईमानदारी की नियत पर कोई संदेह नहीं कर सकता है, ऐसा यशस्वी नेता भारतीय जनता पार्टी के पास, आप सबके पास है। दूसरी तरफ बिखरा हुआ विपक्ष, न नेतृत्व है, न नियत है, न कोई नीति है, और जब भी उन्हें सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ, अपने परिवार के लिए और अपने स्वयं के भाई भतीजों के लिए उन्होंने संपत्ति और देश और प्रदेश के संसाधनों में जो लूट का एक सिलसिला प्रारंभ किया, वे लोग भी आज इस चुनावी समर में आपके पास हैं। आपने देखा होगा, मोदी जी ने 5 वर्ष का कार्यकाल उन्हें प्राप्त हुआ। 5 वर्ष के दौरान मोदी जी ने देश को जाति, मत, मजहब या संप्रदाय के आधार पर नहीं देखा। उन्होंने पहले ही दिन इस बात को कहा कि मेरी सरकार आएगी तो देश के अंदर गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए हम कार्य करेंगे। उन्होंने कभी नहीं कहा मैं फलाने परिवार के लिए कार्य करूंगा, मैं फलानी जाति के लिए काम करूंगा, फलानी मजहब के लिए काम करूंगा। गरीब गरीब है, किसान किसान है, नौजवान नौजवान है। भारत माता की इन संतानों के आर्थिक स्वावलंबन के लिए, उनके सम्मान के लिए, नारी गरिमा के लिए कार्य करेंगे। मोदी जी का जो संकल्प था, उस संकल्प को 5 वर्षों तक उन्होंने साकार भी किया और यही परिणाम है कि 5 वर्ष के उनके कार्यकाल के दौरान देश के अंदर 1.5 करोड़ गरीबों को आवास मिलते हैं, 4 करोड़ परिवारों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध होते हैं, 7 करोड़ महिलाओं को रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध होता है, 9.5 करोड़ परिवारों को एक शौचालय उपलब्ध होता है, 12.5 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपए सालाना देने की गारंटी प्राप्त होती है, 15 करोड़ नौजवानों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग खुलता है, 37 करोड़ गरीबों को पहली बार बैंक से लेन देन करने के लिए जनधन अकाउंट खोलने का कार्य कोई करता है तो मोदी जी की सरकार करती है। और भाइयों बहनों, 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, निःशुल्क 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा का कवर देने की गारंटी कोई देती है तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की मोदी जी की सरकार देती है। हमने कोई भेदभाव नहीं किया, हमने नहीं पूछा इसकी जाति क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, इसका भाषा क्या है, हमने कभी इस बारे में कोई भेदभाव नहीं किया, क्योंकि हमारा संकल्प था सबका साथ सबका विकास। सबका साथ का मतलब देश की 130 करोड़ जनता का सहयोग लेकर के 130 करोड़ जनता के चेहरे पर खुशहाली लाने का जो संकल्प था, उस संकल्प को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो चली और मोदी जी ने 5 वर्ष के अंदर कार्य करके दिखाया।
किसान सम्मान निधि के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने लघु और सीमांत किसानों को पहले चरण में धनराशि दी और अपने संकल्प पत्र में घोषणा भी की। जो किसान छूट गए हैं, लघु सीमांत किसान हो या 5 एकड़ से अधिक जोत वाला किसान, इन सभी किसानों को भी हम ये पैसा आप चुनाव के बाद उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे। कोई किसान छूटने नहीं पाएगा। किसान को पेंशन योजना 60 वर्ष के बाद अपने किसान भाइयों को पेंशन की योजना से जोड़ेंगे। अपने व्यापारी भाइयों को भी पेंशन की योजना से जोड़ करके उसके सम्मान की रक्षा करने की गारंटी हम देंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी का यह संकल्प, यह देश जब आजादी के 75 वर्ष मना रहा होगा, तब इस देश के अंदर कोई गरीब नहीं होगा जिसके सिर पर छत रखने के लिए, जिसके सिर पर अपनी स्वयं की छत ना हो। हर गरीब के पास अपना मकान होगा। ये गारंटी कोई देता है? प्रधानमंत्री मोदी देते हैं। मोदी जी ने करके दिखाया और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आपके पास आए कहने के लिए, एक तरफ भारत की परंपरा को गौरवशाली ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने प्रयागराज कुंभ में देखा होगा। प्रयागराज में कुंभ की परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। लोग जाते थे, भगदड़ मस्ती थी, निर्दोष श्रद्धालु मरते थे, व्यापक अराजकता होती थी, गंदगी देखने को मिलती थी और लोग तबाह होते थे। इस बार कुंभ को आपने देखा होगा, कैसे 24 करोड़ श्रद्धालु कुंभ में जाते हैं, सुरक्षित वापस आते हैं, अविरल गंगा निर्मल गंगा के दर्शन होते हैं। और यही नहीं, कुंभ की शुरुआत में भी प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं और कुंभ के समापन पर सफाई कर्मियों के पाद प्रक्षालन के माध्यम से उनके पैर धो करके सर्वोच्च सम्मान देने का कार्य भारत के प्रधान सेवक के रूप में देश के प्रधानमंत्री के द्वारा देश के स्वच्छता कर्मियों को सम्मान देकर के देश के अंदर साबित किया गया है, कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। व्यक्ति अपने अंतःकरण की भावना से छोटा और बड़ा बनता है। एक तरफ मोदी जी का यह व्यक्तित्व जो हर एक व्यक्ति को गौरव और गरिमा के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करता है, और दूसरी तरफ भाइयों बहनों, प्रदेश के अंदर पिछली सरकारों की कार्य पद्धति, मुझे याद है मैं पिछले विधानसभा चुनाव में सरदार बलदेव सिंह ओलख जी के लिए यहां सभा करने के लिए आ रहा था। समाजवादी पार्टी की सरकार ने मुझे यहां पर हेलीकॉप्टर भी लैंड नहीं करने दिए और तब मैंने टेलीफोन से सभा को संबोधित किया। और भाइयों बहनों, आज मैं इसीलिए जब रामपुर में आया हूं तो मैंने कहा पहली चुनावी सभा में बिलासपुर से ही करूंगा, उसी स्थान पर करूंगा जहां 2017 में मुझे रैली नहीं करने दिया गया। और मैं आपसे गारंटी लेने के लिए आया हूं, सरदार बलदेव सिंह ओलख जी ने कहा है कि हम यहां से भारी बढ़त से लेंगे और मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बहन जयप्रदा जी को कम से कम 50,000 से वोटों की बढ़त अकेली बिलासपुर विधानसभा सीट को देना होगा। ये संकल्प लेने के लिए तो मैं आपके बीच में आया हूं, आपसे यह संकल्प लेने के लिए मैं आया हूं, कितनी बढ़त दीजिए। और ये इसलिए दीजिए, आप याद कर रहे होंगे जब हमारी सरकार आई थी, हमने सबसे पहला काम किया था किसानों के कर्ज माफी का। और मुझे लगता है मेरे पास एक लंबी सूची है कि जिसमें मैं कह सकता हूं कि रामपुर के भी बहुत बड़ी संख्या में किसानों के फसल ऋण को माफ करने का कार्य हम लोगों ने यहां पर किया था। अकेले रामपुर जनपद का ही अगर मैं यहां पर आपके सामने इन आंकड़ों को पढ़ूं तो एक बहुत बड़ी संख्या थी किसानों की, जो रामपुर जनपद के अंदर हम लोगों ने जिन किसानों के यहां पर लोन माफ किए थे, एक बड़ी संख्या यहां पर हमारे पास थी। भाइयों बहनों, अगर मैं यहां पर देखता हूं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर, तो हम लोगों ने यहां पर 2500 ऐसे गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया, 50,000 वृद्धजनों को पेंशन की सुविधा का लाभ दिया और साथ ही साथ
45,000 निराश्रित महिलाओं को भी विधवा पेंशन की राशि का लाभ हम लोगों ने यहां पर दिया है। 15,000 जो दिव्यांग जन थे उन्हें यहां पर हम लोगों ने पेंशन की सुविधा, बढ़ी हुई पेंशन के साथ इसका लाभ हम लोगों ने दिया। 90,000 परिवार ऐसे थे जिनके पास अपने राशन कार्ड नहीं थे, उन्हें राशन कार्ड उपलब्ध कराने का कार्य हम लोगों ने यहां पर आप लोगों को उपलब्ध कराया। और भाइयों बहनों, लगभग 55,000 ऐसे किसान थे जिनकी हम लोगों ने यहां पर ऋण माफी की कार्रवाई यहां पर संपन्न की थी। जिन किसानों का कर्ज माफ हुआ था, यहां पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में 1.5 लाख पात्र किसानों में से 1 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की 2 किस्त आ चुकी है। और भाइयों बहनों, जो बाकी बचे हुए किसान हैं, उन किसानों के खाते में भी तेजी के साथ प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके इस कार्य को पूरा किया जा रहा है। आयुष्मान भारत में 1 लाख लाभार्थी आपके अकेले रामपुर में हैं जिन्हें 5 लाख रुपए तक का हम लोग बीमा कवर देने जा रहे हैं। यानी 1 लाख परिवार का मतलब सीधे 5 लाख लोगों को हम लोग 5 लाख रुपए सालाना आयुष्मान भारत में निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा की गारंटी अगर कोई दे रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं। एक तरफ विकास की प्रक्रियाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य, तो दूसरी तरफ हमारी सरकार आई थी, हम लोगों ने कुछ कार्य किए थे। सबसे पहला कार्य किसानों के कर्ज माफी का प्रारंभ हुआ था। दूसरा, जब चुनाव के दौरान में 14 और 17 में निकला था तो मेरे सामने एक ही बात सामने आती थी, और वो बात थी कि बहन और बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। मैं जिस कार्यकर्ता के घर जाता था, परिवार की महिलाएं मुझे इसी बात को लेकर के कहती थी कि क्या हमारी बेटियां सुरक्षित हो पाएंगी। हम सोचते थे आखिर कैसे प्रदेश में है जहां पर हम बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, कैसी सरकारें हैं। और जब मुझे ही 2017 में मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री जी ने और श्री अमित शाह जी ने भेजा कि नहीं, आप मुझे ही कहा कि नहीं, मुख्यमंत्री पद के रूप में जाकर के प्रदेश की जनता के विकास और सुरक्षा के लिए कार्य करना है, तो मैं आया तो मैंने सबसे पहला कार्य किया, भाइयों बहनों, आजम खान जैसे लोगों के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन भी हमारी सरकार ने ऐसे लोगों के लिए गठित किया था। ऐसे लोगों की बदजवानी पर लगाम लगाने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन हमने किया था। और मैं फिर कहता हूं, आज बहन बेटियां प्रदेश के अंदर पहले से ज्यादा सुरक्षित हैं। और फिर मैं कह सकता हूं, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है प्रदेश के अंदर 23 करोड़ लोगों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। और हम लोग हर कीमत पर प्रदेश के हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेंगे। लेकिन यह भी तय है, गरीबों को जाड़ने वाला, दलितों को जाड़ने वाला, पिछड़ों को जाड़ने वाला, कमजोर और व्यापारियों को लूटने वाला व्यक्ति या तो जेल में होगा या राम नाम सत्य है की यात्रा पे निकल रहा होगा। उसके लिए दूसरी कोई जगह नहीं होगी, कोई जगह नहीं होगी। मुझे आश्चर्य हो रहा था कल जब रामपुर की धरती पर मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को, बहुजन समाजवादी पार्टी के नेताओं के भाषण को देख रहा था। भगवान राम ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि मैं मृत्यु से नहीं डरता, मुझे लोक निंदा से डरता हूं। पता नहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के नेताओं को लोक निंदा का भय है या नहीं है। भाइयों, मैं यही पूछना चाहता हूं, जो व्यक्ति अपनी बदजवानी के कारण बहन बेटियों की इज्जत के साथ सरेआम खिलवाड़ कर रहा हो, उस व्यक्ति के लिए वोट मांगना मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव से, समाजवादी पार्टी के मुखिया से पूछना चाहता हूं कि उस व्यक्ति के साथ मंच शेयर करना और उसके लिए वोट मांगना क्या ये आधी आबादी का अपमान नहीं है।
और अगर आधी आबादी का अपमान है तो इस अपमान के दोषी ये लोग भी हैं जो कल रामपुर के मंच पर उस बदजवान के लिए वोट मांगने का कार्य कर रहे थे। मैं यही प्रश्न पूछना चाहता हूं बहुजन समाजवादी पार्टी की नेत्री सुश्री मायावती जी से भी, यही प्रश्न मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं। भाइयों बहनों, ये पहली बार नहीं हुआ। आप याद करिए, जब जौहर विश्वविद्यालय के नाम पर यहां के दलितों को उजाड़ा जा रहा था, यहां के गरीबों को उजाड़ा जा रहा था, तब संसद में मैं सांसद था, अकेले मैं यहां के दलितों की लड़ाई को संसद में लड़ रहा था। तब मैं आवाज उठा रहा था कि यहाँ के गरीबों, यहाँ के पिछड़ों को उजाड़ करके, जबरदस्ती उनकी जमीनों पर कब्जा करके यहाँ पर एक व्यक्ति जबरन अपनी सल्तनत बनाने का जो कार्य कर रहा है, ये नहीं चलने देंगे। और हमारी सरकार में आने के बाद फिर इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है कि कोई भी व्यक्ति जो दलितों को उजाड़ेगा, एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स भी हम लोगों ने ऐसे ही भूमाफियाओं के लिए तैयार किया है। और चिंता मत करना, हमने जो व्यवस्था बनाई है, अगर एंटी रोमियो स्क्वाड कार्य कर रहा है, एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स भी उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य कर रहा है। जिसने भी गरीबों की, दलितों की, कमजोर लोगों की जमीनों पर कब्जा किया होगा, बच नहीं पाएगा, कहीं भी जाएगा ढूंढ निकालेंगे, गरीबों को उनकी संपत्ति वापस करवाएंगे और अपनी पपौती बनाने वाले प्रदेश की सत्ता को और यहाँ की सल्तनत को जबरदस्ती गिरवी रखने वाले लोगों को जहां उन्हें पहुंचना होगा वहां पहुंचाने का कार्य भी करेंगे। ये आश्वासन देने के लिए आज आपके बीच में बोला है। मैं पूछना चाहता हूं मायावती जी से भी और अखिलेश यादव से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आधी आबादी का अपमान करके आप लोग हमेशा केवल हर कार्य को वोट बैंक के नजर से ही देखेंगे? एक व्यक्ति जो सरेआम अपनी बदजमानी के माध्यम से पूरी मातृ सत्ता को अपमानित कर रहा हो, उस व्यक्ति के लिए आप वोट मांगते हैं? जो गरीबों को, दलितों को, कमजोरों को, अति पिछड़ों को उजाड़ने का कार्य केवल अपनी व्यक्तिगत सल्तनत के लिए किया हो, अपनी व्यक्तिगत सल्तनत बनाने के लिए किया हो, उसके लिए वोट बैंक के लिए तुम केवल चुनावी लाभ के लिए आते हो। मुझे लगता है रामपुर की जनता कभी भी ऐसे अन्यायियों के साथ कभी खड़ा मत होना, कभी खड़ा मत होना। भाइयों बहनों, मैं आप सबको एक बात का एहसास कराता हूं, ये भारत की धरती है और ये भारत की धरती पर महाभारत भी हुआ था। महाभारत में द्रौपदी भी इस बात को बार बार कहती थी, चीरहरण का दोषी कौन? कोई नहीं बोल पा रहा था। अपने वचनों के लिए जग विख्यात भीष्म पितामह भी मौन थे, गुरु द्रोणाचार्य भी मौन थे और उस समय के सभी धुरंधर मौन थे, केवल विदुर बोले थे। विदुर ने एक बात साफ कही थी कि तिहाई दोषी अपराधियों का, तिहाई दोषी सहयोगियों का और तिहाई दोषी जो मूक दर्शक हैं उन लोगों का। रामपुर के कलंक को मिटाने के लिए आप सब याद रखना कि कोई भी व्यक्ति अगर रामपुर के कलंक के साथ खड़ा होता है तो मान करके चलना कि फिर इन तीन कैटेगरी में हमारा कौन सा स्थान है, हम भी अपराधी माने जाएंगे। इसलिए हम कहीं भी ना अपराधी के साथ खड़े होंगे, ना अपराधी हैं, ना अपराधी के साथ खड़े होंगे, ना मौन बने रहेंगे। और रामपुर के सभी भाइयों बहनों से मैं यही अपील करूंगा, आप सबको दृढ़ निश्चय के साथ खड़ा होना होगा कि रामपुर के कलंक को मिटा करके लोकतंत्र की अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। और इस ताकत का एहसास कराने का एक ही माध्यम है कि आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने के साथ ही भारतीय सिने जगत की एक मैसूर अदाकार जो अपनी कला और अपनी प्रतिभा के माध्यम से भारत की कला को, भारत की प्रतिभा को एक सम्मान दी है, वहां जयप्रदा जी को भारी मतों से कमल चुनाव चिन्ह पर चुनाव जिता करके आप भेजिए। भाइयों बहनों, ये सम्मान
रामपुर को एक बार नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा और रामपुर के कलंक को हमेशा के लिए राजनीति से बेदखल करने का कार्य भी करेगा। यही अपील करने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं और आपसे यही अपील करने के लिए आए हैं कि रामपुर एक बार पुनः रामपुर के अनुरूप रामपुर को बनाना है। रामपुर को रामपुर के अनुरूप ही बनाना है और इससे जो कार्य प्रारंभ हुआ है, विकास तेज होता है जब सांसद विधायक एक दल के हों, सत्ताधारी दल के हों। प्रदेश में हमारी सरकार है और केंद्र में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 16 सीट अब तक प्रदेश के अंदर चुनाव संपन्न हो चुके हैं और भाइयों बहनों, आप किसी से भी पूछिए, हर व्यक्ति कहेगा 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी और भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहने वाली है। परसों 23 अप्रैल को 10 सीटों पर फिर से चुनाव, तीसरे चरण के चुनाव होने जा रहे हैं और तीसरे चरण के चुनाव में भी इन 10 की 10 सीटों पर जो भी लड़ेगा भाजपा से लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी इन सीटों को भी चुनाव जीतेगी। कोई संदेह देश के अंदर नहीं है। हर व्यक्ति जानता है देश के सम्मान की रक्षा कौन करेगा, देश के स्वाभिमान की रक्षा कौन करेगा, देश की सुरक्षा कौन करेगा। हर व्यक्ति जानता है यह कार्य केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, कमल चुनाव चिन्ह पर पड़ने वाला एक एक वोट भारत की सुरक्षा का वोट होगा, भारत की समृद्धि का वोट होगा, भारत के विकास का वोट होगा और भारत के विकास और भारत की समृद्धि के लिए नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए कमल चुनाव चिन्ह पर रामपुर संसदीय सीट पर बहन जयप्रदा को भारी मतों से चुनाव जिताने की अपील आप सबसे करते हुए मैं वाणी को देता हूं विराम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत